यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को हम चारों सुसमाचार में ही ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि पुराने नियम से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में जो है कहा गया है। और उसी से संबंधित मैं एक हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें मेरे साथ में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पहले आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और यहां यूं लिखा है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी, और वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। पहला हिस्सा, ये स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती होने की पीड़ा में चिल्लाती थी। ये स्त्री प्रतीक है इज़राइल का, जियोन का। और जो बच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह, और जो अजगर है वो शैतान खड़ा हुआ कि जैसे ही वो बच्चा जने, वो स्त्री अर्थात इज़राइल से वो बच्चा पैदा हो, शैतान उसको समाप्त कर ले। और आप देखें, प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो प्रभु यीशु को मारने के लिए अगस्तुस कैसर नाम लिखवाने का समय आ गया। 90 महीने में यूसुफ एक गर्भवती स्त्री को गधे पे बिठा करके ले जा रहा है। बेथलेहम का हर घर जहां का यूसुफ था बंद हो गया चढ़नी में। और आपको मालूम, चढ़नी या गाय बैल की चरवाही में टिटनेस का इन्फेक्शन होता है, ये कि वो बच्चा मरे। और जब हेरोदेस को मालूम पड़ा तो उसने मरवा दिया 2 साल से छोटे सारे लड़कों को। फरीसियों ने, सदुकियों ने, महायाजकों ने, याजकों ने, समाज ने। फिर जब प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए तो हेरोदेस, पिलातुस, सबकी एक एक कोशिश, इसको मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। और जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया तो शैतान को लगा कि ये सब तो मेरे वश में थे और मेरी योजनाएं सफल हो गई। और यही उसकी हार थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही शैतान की हार का सबब बन गई। और उस प्रभु यीशु मसीह का जी उठना शैतान की सारी चालों पर
देखें, वो पाप को लेकर के आया था और पाप का परिणाम मृत्यु था। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, मृत्यु के पार, मृत्यु के पार उस श्राप के अधीन को तोड़ते हुए, और फिर क्या कहा प्रभु, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। और जब अंत में स्वर्ग में पहुंचेंगे तब मृत्यु वहां नहीं होगी, न शैतान होगा न पाप होगा। देखें, इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा रहस्य प्रभु के वचन में। और शैतान की एक कोशिश, उसने वो सारे लोगों को उपयोग में लाया जो उसके वश में थे, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, ओहदे वाले लोग, रिश्तेदार। देखिए, सब सब शैतान ने उपयोग में लाया। किस चीज के लिए? उसको मार डाले, जो बच्चा पैदा होगा उसको मार डाले। आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शैतान कई लोगों को अपने लिए उपयोग में लाता है कि प्रभु की योजनाओं को विफल कर दे। लेकिन प्रभु का आत्मा इतना जबरदस्त कार्य कर रहा है कि शैतान को पराजित कर दे। और इस विषय में हम और आगे देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलो। सो जो है, जैसा मैंने बताया कि हम सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ऐसा समझते हैं कि यही प्रभु की बातें कही गई, जबकि प्रकाशित वाक्य में तक प्रभु के प्रथम आगमन के विषय में कहा गया है। और जो पाया जाता है, जैसा मैंने बताया, प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय 1 से 6 पद, symbols found in revelations। और जो है स्त्री और बच्चा और वो ड्रैगन, वो बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और वो राज मुकुट पहने वाला। और स्वर्ग में जो है, ये उस स्त्री ने सूर्य को ओढ़े हुए थे, और शैतान उसके सामने खड़ा हुआ। शैतान का जो रूप है, उसके 7 सिर और 10 सींग, ये 7 सिर 7 कंटिनेंट को बता, 7 ग्रह को, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। और ये 10 सिंह जो है वो 10 राष्ट्रों को, यूरोपियन संघ को बताते हैं। और वो स्त्री जो है इज़राइल को प्रकट करती है, और जो बच्चा उसके पेट में, वो मसीह को प्रकट करता है। और वो बच्चा मतलब मसीह का जन्म होना, मसीह का प्रथम आगमन होना। और वो शैतान खड़ा हुआ कि उस बच्चे को जब वो पैदा हो तो निगल ले, समाप्त कर दे। बच्चा पैदा हुआ और सिंहासन के सामने परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया, परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। और स्त्री को 2 पंख दिए गए, और 1260 दिन तक वो स्त्री जो है उस शैतान के सामने से भाग गई। और जो है स्त्री के जो कपड़े हैं वो सूर्य को ओढ़े, और चंद्रमा उसके पांव के तले था, और उसके सिर पर
12 तारे का मुकुट, 12 तारे कुछ और नहीं। इसका वर्णन उत्पत्ति 37वें अध्याय 9वीं आयत में 12 गोत्र, ये सिंबल, ये सांकेतिक भाषा, ये 12 मुकुट कुछ और नहीं। ये 12 मुकुट वे इज़राइल के 12 गोत्र जो इज़राइल को प्रकट कर दिया। और जो सूर्य और चंद्रमा है वे प्रभु के उस महिमा को प्रकट करते, उस महिमा को प्रकट करते। और यूहन्ना ने उस स्त्री को गर्भवती देखा और वो पुरुष या मेल चाइल्ड जो है जन्मी, और वो मेल चाइल्ड और कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह इज़राइल से आए, ये वो मतलब था। और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली भी जो है वो यहूदी लोगों से भरी पड़ी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि न सिर्फ प्रभु पैदा हुए वरन पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। सो ये जो समय है सांकेतिक भाषा में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को दिखाया गया है। और जो भविष्यवाणी करी गई थी कि वो बच्चा जनी, वो बच्चा कोई और नहीं, वो कौन? प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम से जन्मा और पिता के दाहिने हाथ उसके सिंहासन के करीब बैठ गया, प्रकाशित वाक्य में जिसका वर्णन है। और जब उस अजगर ने देखा कि बच्चा जना और वो पिता के पास पहुंच भी गया, तब वो उस स्त्री को सताने के लिए निकला और स्त्री को पंख दिए गए कि वो शैतान के सामने से दूर हो जाए और 1260 दिन तक वह स्थान जो उसके लिए तैयार किया गया वहां रहे। और जो है ये हिस्सा 1260 दिन में आपको जो यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप पुराने एपिसोड में देख सकते हैं जिसका वर्णन मैंने किया है। और ये स्त्री सूर्य और चंद्रमा उसके पांव तले और उसके सामने यह अजगर जिसके 7 सिर और 10 सिंग और राजमुकुट थे, वो खड़ा हुआ। और जैसा देखा हमने कि वो स्त्री कोई और नहीं, और सिर पर जो 12 तारों के मुकुट थे वो 12 तारे इज़राइल के 12 गोत्र। और प्रभु का आना कहां से? इज़राइल से। जो बच्चा जनी वो प्रभु यीशु मसीह, और वो अजगर शैतान। सो ये सांकेतिक भाषा में प्रकाशित वाक्य में तक प्रभु के प्रथम आगमन का वर्णन, और वो स्त्री जो है इज़राइल, ज़ियॉन, और वो जो सूर्य को ओढ़े हुए थी और चंद्रमा उसके पांव तले था, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को, उनके पवित्रता को, उनकी ज्योति को
उनके उजियाले को प्रकट करता है। ये स्त्री जो है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य और यशाया में भी ये कहा गया है, और प्रभु जब जन्मे तो शैतान उनको मारने के लिए एक ही उद्देश्य, मार डालो मार डालो, लेकिन उसको ये नहीं लगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ही शैतान की पराजय है, शैतान की पराजय। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को जो है उसके कार्य को हरा दिया, पराजित कर दिया। और शैतान को लगा कि वो पराजित हो गया है, क्या करे। वो पृथ्वी पर पूरे ताकत से आया कि पृथ्वी के लोगों को जो है उनका विनाश करे। संसार में दो प्रकार के लोग, एक वो जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में, और एक वो जो प्रभु यीशु मसीह के सपोर्ट में। और आप किस कैटेगरी में, ये आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं, और परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के इन बातों को जान पाए, हम प्रभु की इन बातों को जान पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन अद्भुत बातों के लिए जो आपके वचन के द्वारा आप हम पर प्रकट कर रहे हैं। और आपका आना इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के आरंभ से डिसाइडेड था। पृथ्वी बनती इसके पहले यह निर्धारित था कि आप इस पृथ्वी पर आएंगे। आपका वचन इस बात को प्रकट करता है। और इसीलिए जो है प्रभु आपने अपने वचन में वो सब जो है वर्णित किया। और इन अंत के दिनों में आप चाहते हैं कि आपके लोग उन रहस्यों को, आपके रहस्यों के रूप में जानने पाए। धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से विचार हैं प्रभु, लेकिन जैसे भी हैं हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपके चरणों में ला करके रखते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.